कॉलेज से अपनी डिग्री खत्म करता है तो उसका और उसके घर वालों का बस एक ही सपना होता है कि कैसे भी अच्छी जॉब मिल जाए जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सके। और यही सपने लिए जब वो चीजें तलाश करने के लिए निकलता है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए लोग बैठे रहते हैं। एक इंसान जिसकी बड़ी मुश्किल से 20-25 हजार की जॉब लगती है तो उस समय उसे पता नहीं होता कि पैसों को सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसी मासूमी का फायदा उठाते हुए कोई उसे अच्छी कमाई के सपने दिखाकर गलत जगह इन्वेस्ट करवा देता है तो कोई उसे क्रेडिट कार्ड चिपका देता है। एक इंसान जिसने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया है और उस टाइम जहाँ उसे SIP इन्वेस्टिंग करनी थी वहाँ पर वो EMIs भर रहा होता है, और इसी EMI और लोन के चक्कर में वो इतनी बुरी तरह से फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। द टोटल मनी मेकओवर बुक के ऑथर डेव रामसे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो 26 साल के थे तो वो भी लोन्स और EMIs के चक्कर में आकर अपना सब कुछ गवा बैठे थे, और फिर उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो किया जिससे वो कंगाल होने के बाद भी वापस से अमीर बन पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेव रामसे की लिखी बुक द टोटल मनी मेकओवर में से 5 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। और ये 5 के 5 रूल बहुत ही सिंपल एंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगले 10 मिनट में इन्हें अच्छे से देखिएगा और इन्हें जानने के बाद आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, मेक एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इस रूल को समझाने के लिए आइए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो ये है कबीर। कबीर पहले बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल आदमी था, पर अभी सडनली उसने डिसाइड किया कि वो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बनेगा और अपना पैसा इधर उधर वेस्ट करने की जगह सेव और इन्वेस्ट करेगा। कबीर फंड्स अरेंज करके और माइंड मेकअप करके बैठा ही होता है कि सडनली उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उसने जो 2 लाख रुपए बचा रखे थे वो सब कुछ खर्च हो जाते हैं, और इसके बाद वो कभी भी सेव एंड इन्वेस्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, हम में से मोस्टली लोगों की सिचुएशन कबीर जैसी ही होती है। हम चाहते तो हैं इन्वेस्ट करना, सेव करना, पर कोई ना कोई खर्चा निकल ही आता है जिस वजह से हम कभी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। इसलिए डेव रामसे हमें सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल बताते हैं विच इज मेक एन इमरजेंसी फंड। और इस इमरजेंसी फंड में आपको कम से कम $1000 यानी लगभग 85,000 रुपए रखने हैं, और इस इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप इजीली एक्सेस न कर पाओ। ये पैसा ना ही आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है और न ही कहीं इन्हें इन्वेस्ट करना है। ऑथर बताते हैं कि उनके एक स्टूडेंट ने $1000 कैश की फॉर्म में अपने घर के एक फोटो फ्रेम के नीचे छुपा लिया था ताकि सिर्फ और सिर्फ जब इमरजेंसी आए तब वो उस फोटो फ्रेम को तोड़कर पैसे निकाल ले। ये तरीका उसके लिए एक्सेसिबल भी था और सेफ भी। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हो, जिससे जब आपको पैसों की जरूरत हो तब आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे या किसी से उधार के भरोसे ना बैठो। ध्यान रहे अपने रेस्टोरेंट के बिल के लिए या हाउस पार्टी के लिए इस इमरजेंसी फंड को यूज नहीं करना, और अगर किसी रीजन की वजह से कर भी लिया तो जल्द से जल्द ट्राई करें उसे रिफिल करने का। मोस्टली लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत ही इन्वेस्टमेंट से करते हैं, विच इज ओके, और इन्वेस्टिंग काफी जरूरी भी है, बट ये आपका पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। सोचो आपको अभी के अभी 1 घंटे के अंदर 50,000 रुपए चाहिए, तो क्या वो पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से निकाल पाओगे क्या? नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका टाइम जाएगा। और ऐसे में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो इसके 2 फायदे मिलेंगे। पहले आपकी सेविंग्स करने की और पैसों को जोड़ के रखने की अच्छी हैबिट बनेगी, और दूसरे आपको कभी भी किसी समय हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सो मेक एन इमरजेंसी फंड फास्ट। रूल नंबर 2, ड्रॉप द डिनाइल। सेकंड रूल जो ऑथर हमें सिखाते हैं वो है ड्रॉप द डिनाइल। हम में से मोस्टली लोग अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर डिनाइल में जीते हैं। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करते करते हम इतना खो जाते हैं कि कभी अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं दे पाते, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पर दिखने लगता है, पर हम फिर भी डिनाइल में जीते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालोगे तो वो एकदम से उछलकर बाहर निकल जाएगा, पर अगर आप उसे एक नॉर्मल वाटर में डालकर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो इवेंचुअली वो मर जाएगा, क्योंकि वो डिनाइल में तैरने लगेगा और उसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और हम भी अपने फाइनेंस के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें पता है कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, सेविंग्स जरूरी है, लोन लेना बेकार है, पर फिर भी हम लोन लेते हैं, सेविंग्स की बजाय शॉपिंग करना पसंद करते हैं, SIP की जगह फोन की EMI देना पसंद करते हैं। इन शॉर्ट एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो सिर्फ दिखने में ही अच्छी लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के रिजल्ट होते हैं। आपको सक्सेस सिर्फ 1 या 2 काम करके नहीं मिल पाएगी, बल्कि आपको वो काम रोज करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक उसी तरह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ सिर्फ एक दिन में खराब नहीं होती, ये कंपाउंडेड रिजल्ट होते हैं आपके छोटे छोटे स्टेप्स के। और जो इंसान डिनाइल में जीता है
उसे शुरुआत में लगता है कि सब अच्छा है, सब इजी है, पर जब तक उन्हें ये बात समझ आती है तब तक उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो चुकी होती है और कंडीशन सुधरने लायक भी नहीं बचती। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो कि आज आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट करो और एक्शन लो और ये बात समझ लो कि इतने से कुछ नहीं होगा, आपको और भी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और भी ज्यादा हसल करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। अब आता है रूल नंबर 3, पे ऑफ योर डेट यूजिंग स्नोबॉल। दोस्तों ऑथर डेव रामसे जब अपनी अर्ली 20s में थे तब उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुके थे, सालाना $2.5 मिलियन अर्न कर रहे थे और खुद भी 4-5 प्रॉपर्टीज के मालिक थे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए उन्होंने काफी ज्यादा लोन्स ले लिया था और अगले कुछ सालों में वही हुआ जिसका हर एक आदमी को डर होता है। 2008 के रियल एस्टेट क्राइसिस आया और रामसे के पास से उसकी सारी वेल्थ चली गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा और स्क्रैच से एक नई शुरुआत करनी पड़ी और उन्होंने लोन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। ठीक उसी तरह हम सबकी लाइफ में भी ये लोन एक बहुत ही बड़ा कांटा बन सकता है जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऑथर कहते हैं अगर आपके लोन्स आपकी इनकम के 30% से ज्यादा हैं तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो। अब दोस्तों देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है और अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए बेटर फ्यूचर बनाना है तो हमें लोन्स का सहारा तो लेना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बल्कि दिक्कत तो तब आती है जब आप इस ट्रैप में फंसे रहते हो। इसलिए आपको अपने लोन्स को पे ऑफ करने के लिए आपको डेट स्नोबॉल मेथड का यूज करना चाहिए, जिसमें आपको अपने सभी लोन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखना है और सबसे पहले सबसे छोटा लोन खत्म करना है जो आपको बाकी के सभी लोन्स के लिए कॉन्फिडेंस देगा और धीरे धीरे करके उस लिस्ट में से सभी लोन्स को पे ऑफ करके खत्म करना है, जिससे आप एट द एंड डेट फ्री रहोगे और फ्यूचर के लिए नए प्लान्स बना पाओगे। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट एटलीस्ट 15% टू योर रिटायरमेंट। डेव रामसे कहते हैं अगर आपको फाइनेंशियली फ्री लाइफ और एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए तो आपको अपनी इनकम का 15% स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आप रिटायरमेंट की एज तक आते आते आपके पास इनफ फंड्स होगा और जिससे आप अपनी बची हुई लाइफ को स्मूथली चला पाओगे। अपनी बुक में ऑथर टॉम एंड जेन नाम के एक मैरिड कपल का एग्जाम्पल देते हैं जो अपने मिड 40s में आ चुके थे और इस 15% के रूल को फॉलो करना तो दूर, उन्होंने 40 साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट तक नहीं करी थी और जब उनको बताया गया तब उन्हें समझ आया कि हमारी रिटायरमेंट के लिए हमारे पास तो कोई बैकअप प्लान भी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिससे वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। पर ऑथर ने उन्हें धीरे धीरे करके 15% इन्वेस्ट करने की सलाह दी। ऑफ कोर्स उनके लिए करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उन्होंने अपने कुछ खर्चों को कम करके अपना पूरा फोकस 15% इन्वेस्ट किया। ओवर द टाइम उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ दिखी और अपनी रिटायरमेंट तक आते आते उनके पास एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट बास्केट बन चुका था एंड दे वर फाइनली स्ट्रेस फ्री। दोस्तों हम आज जो भी कुछ करते हैं उसका फायदा या नुकसान हमें अपने बुढ़ापे में दिखता है, पर मोस्टली लोग करियर की शुरुआत में एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और मटेरियल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि स्टार्टिंग से ही हमें अपनी इनकम का एटलीस्ट 10 से 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आप जितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे आपको उतने ही अच्छे कंपाउंडेड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आता है रूल नंबर 5, ग्रो वेल्थ एंड एंजॉय लाइफ। अक्सर लोगों का मानना है कि रिच और वेल्दी बनने के लिए आपको सारी इंजॉयमेंट, सारी खुशियां मारनी पड़ेगी, तब जाकर आप रिच बन पाओगे। पर डेव रामसे कहते हैं बिल्डिंग वेल्थ एंड एंजॉय लाइफ ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करते करते भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, लाइफ की सारी लग्जरियस चीजें हासिल कर सकते हो। ऑथर डेव रामसे के कुछ स्टेप्स एंड रूल्स को फॉलो करके लाइक इमरजेंसी फंड, पेइंग ऑफ डेट यूजिंग स्नोबॉल, 15% ऑफ रिटायरमेंट जैसे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। कैसे, चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। राहुल नाम का एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में से किसी एक में काम करता है। राहुल का हमेशा से एक सपना था कि वो दुनिया घूमे, एक्सप्लोर करे और नए नए कल्चर्स को देखे, पर साथ ही साथ वो अपने फाइनेंस को लेकर भी चिंता में था क्योंकि वो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग भी करना चाहता था। और इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए उसने द टोटल मनी मेकओवर पढ़ी और इसे पढ़ने के बाद उसने अपने ट्रेवल्स को ठीक से बजट किया, अपने ट्रेवल के साथ साथ कुछ पैसा और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भी डाला। होटल्स में रहना, फ्रेंडली गैदरिंग करना, महंगी महंगी गाड़ियां रखना, उसने ये सारे शौक छोड़कर सिर्फ अपने ड्रीम्स और अपने फाइनेंस पर ध्यान दिया और अपने मंथली एक्सपेंसेस को कुछ इस तरह से मैनेज किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उसकी इनकम 50,000 रुपए थी, तो उसने अपनी इनकम का 20% सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में डाला, जो बहुत अच्छी स्टार्ट है। और ऐसा करने से राहुल को अपनी इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ दिखना शुरू हुआ और अब वो टेंशन फ्री होकर वर्ल्ड टूर एंजॉय कर पाता है। सो इन शॉर्ट, जिस तरह आप अपने बॉडी और फेस पर मेकओवर करते हैं, ठीक उसी तरह आपको जरूरत है अपने फाइनेंस को भी मेकओवर करने की। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।